अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है, मजे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि मैं शलवार कमीज में अच्छी लगती हूँ, ठीक ठाक मिशू कह रहे हैं। तो आज मैंने पहन लिया, लेकिन ये इतने खुले कपड़े हैं ना जो मैंने खुद मंगवाए हैं, वो भी जो अम्मी ने मुझे भेजे थे वो भी सारे इतने खुले खुले हैं कि इनमें ना मुझे अपना बहुत ज्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग लगता है। आपने बहुत ढेर सारे कपड़े पहने हुए हैं, तो बहरहाल लेकिन ज़ाहिर लिए हुए हैं तो उनको मैंने पहने हैं। प्लस फिर मुझे पाकिस्तान के ना कपड़ों की अब ये बात बहुत बुरी लगती है, या तो गले बहुत खुले से होते हैं, मतलब जो हिजाबी है उनका क्या, ऐसे तो नहीं है पाकिस्तान में हिजाब ही नहीं करते, तो पता नहीं क्यों उन्होंने इतने खुले कपड़े बनाए होते हैं, या शायद उनके लिए जो हिजाब नहीं करते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि शायद वो ब्रांड पे उन्हें लगता है वही आएंगे, हिजाबीज नहीं आएंगे। आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं इतनी तंग पड़ती हूँ। वैसे फुल स्लीव्स बना देंगे, खुले खुले कपड़े होंगे, लेकिन गले अजीबो गरीब होंगे। तो मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है अभी, आई थिंक पिन, हाँ आपको नजर आ रही है ना, ये ऊपर से गला है तो ये तो है। इसके ऊपर मैंने ब्रूच लगा लिया, यहाँ तक नीचे तक ये गला ऐसे ही है, और इसके अंदर कोई बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मतलब इसने इतने मुझे ये कपड़े जो है ना अजीब लगते हैं। खैर, अब तो मैं सोचती हूँ कि मैं पाकिस्तान से नहीं मंगवाऊंगी। मैं यहाँ से अच्छे अच्छे से ड्रेसेस ढूंढ के मैं अक्सर पहनती हूँ। आप लोग भी पूछते हैं, अच्छा मैं मॉल्स में जा जाके फिरती रहती हूँ, वहीं से देखती रहती हूँ, कोई खास जगह नहीं होती, तो जो चीज़ अच्छी लग गई उठा ली, और वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो खैर मैं तो सोच रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता तो मैं पाकिस्तान से कपड़े मंगवाया ही नहीं करूँगी। आज मैं ना जरा किचन में से चीजों को कम करने लगी हूँ। आज मेरा ये प्लान है, क्योंकि हमने शिफ्ट होना है 2 बेडरूम अपार्टमेंट में, और इतना बड़ा किचन नहीं होता है। तो क्या है कि बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसे बखेर के रखी हुई है, जिस कैबिनेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं खुली खुली रखूंगी। एक तो मुझे उनको ऑर्गेनाइज करना है, और दूसरा जो बर्तन या जो चीजें मैंने खरीद ली हुई है शौक शौक से, तो वो मेरे काम की नहीं है, तो उनको मैं एक कार्टन में डाल के 2 महीने के लिए रखूंगी। अगर मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ती तो फिर मैं गिव अवे कर दूंगी। असल में पता है क्या है, आपकी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। मेरी लाइफ का अब वो स्टेज खत्म हो गई है कि जिसमें मुझे सिर्फ ना खर्चा करना है, करना बचाना कुछ नहीं। पहले भी बचा रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि फालतू चीज अब आके ये समझ में आता है कि अच्छा ये चीज एक्स्ट्रा है, ये चीज नहीं भी लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। मुझे ये चीज बहुत देर से समझ, बेसिकली मैं एक शॉपaholic हूँ, और मुझे जो है ना वो शॉपिंग जो है ना मुझे वही अच्छी लगती है, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो, जो भी हो। लेकिन आई थिंक लाइफ के मैं उस फेज में वेंटर हो चुकी हूँ कि जिसमें मैं सेटल डाउन होने शुरू हो गई हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, इस चीज को बचा लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। खैर, तो दूसरी बात ये कि जो छोटे घर में भी हमने मूव करना है ना, मुझे कई क्वेश्चन आए थे कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि ये ऐसी कोई पर्सनल प्राइवेट बात नहीं होती है। पर्सनल जो फैमिली की बातें, बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जो उनको गलत मीनिंग्स में लेते हैं, तो इस वजह से वो मैं नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन ये कि अगर अपनी बात हो जाती तो वो जाहिर हम आपसे शेयर जरूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक तो ये कि जो है ना वो बड़ा घर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं पता नहीं सोचती हूँ जब यहाँ पे यूएई में हम अपना घर लेंगे तो उस वक्त हम कैसे उसको मैनेज करें, क्योंकि एक ही दफा जिंदगी में बंदा बड़ा घर ले, बाहर के कंट्री में ले, और तो फिर अच्छा बड़ा ही लेता है ना, तो पता नहीं मैं उसे कैसे मैनेज करूंगी। अब बेहतर हम छोटा सा ही कोई ले लें, यही होगा। 2 ही तो बच्चे हैं, कल को उनकी इंशाल्लाह बीवियां होंगी तो भी एक एक रूम ही चाहिए होगा। बच्चे आजकल के बच्चे कहाँ पेरेंट्स के साथ टिकते हैं, वो अपने सेटल हो जाएंगे बाहर की किसी कंट्री में। तो बस ये है कि जब वो आया करें उनका एक एक दोनों भाइयों का कमरा हो, ताकि उनकी फैमिली सुकून से अपने अपने रूम में रह सके। तो बस ये है। तो आई थिंक हम शायद छोटा ही घर लेंगे, पता नहीं मैं कहाँ निकल गई हूँ। अच्छा खैर, तो ना मैं सामान जो है ना वो निकाल के देखने लगी हूँ, कौन कौन सा मेरे पास एक्स्ट्रा है, कौन कौन सा मुझे नहीं चाहिए, तो सारा कुछ मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद से मैं जो भी चीजें खरीदूंगी ना, मैं बड़े ध्यान से सोच समझ के खरीदूंगी। इवन अब मुझे क्रॉकरी वगैरह भी फर्दर नहीं चाहिए, बल्कि जो चाहिए मुझे लगता है बहुत से इसमें से यूज नहीं होती। तो प्लीज मुझे डांटना नहीं है, प्लीज मुझे बैश नहीं करना। हर एक अपने शौक पूरे करने का हक होता है कि मैं मेहनत करती हूँ तो अपने शौक भी तो पूरे कर सकती हूँ। बताएं क्या नहीं गलत कह रही हूँ? नहीं ना। लेकिन अब खैर, अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये फजूल खर्ची है। आप में से अक्सर लोग मुझे पहले कहा करते थे कि आप बहुत फजूल खर्ची करती हैं, और मैं कहती थी, ये दिल में मैं सोचती थी, उन्हें तो नहीं कहती थी, दिल में मैं सोचती थी कि इसमें क्या फजूल खर्ची है, एक चीज अच्छी लगी है काम ही आएगी, ये क्या फजूल खर्ची है। लेकिन ये कि अब मुझे फील होता है कि नहीं, वो सारी फजूल खर्चियां होती हैं। तो खैर चलें देखते हैं अब मैं कितना इसको कट डाउन कर सकती हूँ, मैं आपसे सारे शेयर करूंगी। इंशाल्लाह अक्टूबर में हम घर देखना शुरू कर देंगे। अक्टूबर के एंड पे हमने मूव कर जाना है। ये घर बहुत अच्छा लगता था मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे तो यहाँ पे इसीलिए थे, हर लिहाज से परफेक्ट लगता था कि अब यहाँ से हमने कहीं नहीं मूव करना, बस इस घर में हम सेट हो जाएंगे। बच्चों का स्कूल भी करीब रहता है यहाँ से, और शहजाद का ऑफिस भी बहुत करीब है, 5 मिनट की ड्राइव पे शहजाद का ऑफिस है। तो लेकिन वो मालिक मकान ने 1 साल ही हम रहे हैं तो उसने किराया बढ़ा दिया, और ये अब दूसरा साल है हमारा यहाँ पे, और इसका फिर इरादे हैं किराया बढ़ाने के। तो इससे बेहतर है कि हम घर चेंज कर लें। और अब जब
जब चेंज करना है तो ज़रा छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उल्टा ये कि किराया थोड़ा कम हो जाएगा। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे रहते हैं यूएई में तो प्राइवेट ओनर से कभी भी ना लें। एक तो ये कि वो मेंटेनेंस में तंग करते हैं, एजेंसी से लें ना, कंपनी से, तो फिर ये होता है कि वो मेंटेनेंस इंक्लूडेड होती है घर की ना, तो मेंटेनेंस के आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। और साथ में ये हो जाता है कि आपके 3 साल तक जो है ना किराया नहीं बढ़ता, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ये प्राइवेट ओनर्स जो है ना ये छोटे छोटे फड्डे करते रहते हैं। तो चले, हमने ये भी चीज़ एक सीख ली। अब तो इंतजार है कि नया घर कौन सा होगा, कैसा होगा, लेकिन एक बात तो फॉर श्योर कि इंशाल्लाह हम लोग एजेंसी के थ्रू लेंगे, तो वो बड़ा एक्साइटिंग टाइम आगे आने वाला है। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। इस घर में इतना कोई खास मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने ये ऐप निकाली है, माइटी ग्रोसरी ऐप, और ये फ्री होती है। इसमें मैं ना वो सारी चीज़ें ऐड करने लगी हूँ कि जो लेने वाली हैं। सबसे पहले तो मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लावर, ये लिखा हुआ आ गया है, क्यूमिन होल, बे लीव्स ख़त्म हो गए हैं, फिर मेरे पास ब्लैक पेपरकॉर्न ख़त्म हो गए हैं, ये लिख लिया मैंने। ये कैबिनेट तो मेरी सेट भी हो गई है और ज़रा चेक भी हो गई है, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने चेक किया था कि मसालों में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद मैंने कहा एक दफ़ा चलो फिर से चेक भी कर लेते हैं और ज़रा ऑर्गेनाइज़ भी कर लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनाइज़ हो गई है। दुनिया का हर मसाला जो है ना वो मेरी कैबिनेट में पड़ा होता है, तो बड़े मज़े की, मुझे सबसे मज़ेदार जो है ना ये कैबिनेट लगती है। जो भी चीज़ चाहिए में अवेलेबल होती है, निकाल के आप जनाब यूज़ कर लेते हैं। लिटरली ये जो है ना हैंड बैग लगता है। और शहजाद ने ये क्यों लिया था कि जब जॉब इन्होंने ज्वाइन की तो उन्होंने कहा सब लोग जो है ना घर से लंच लेके आते हैं, यहाँ पे ये रिवाज है, तो मैंने भी घर से लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं लंच बैग लोगों ने लिए होते हैं। तो जनाब मैं इनके साथ फिरी और मैंने बहुत सारे लंच बैग्स दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा शहजाद अल्लाह का नाम नहीं, ये तो पूरा लगेज है, ये हैंड बैग है पूरा। तो कहते हैं नहीं नहीं ये सही है सही है। फिर जब लिया तो इसमें इतना सा तो कंटेनर आता है, तो फिर कहते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ा है। फिर मैंने, अब जो आप मेरा लंच बॉक्स, इनका लंच बैग देखते हैं ना ब्लैक कलर का, तो वो मैंने कहा था किसी चीज़ में नहीं बोलना, दोबारा चलेंगे मैं खुद लेके आऊँगी। इसका चूंकि टैग उतार चुके थे तो ये वापस भी नहीं हो सका था, तो इसको भी मैं आई थिंक आई गेट रिड ऑफ दिस वन टू, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा जो है ना वो हैंकीज़ और टॉवल्स और सारी चीज़ें रखी हुई। देखते हैं क्या है इसके अंदर। प्लस ये थे, हमें जब छोटा था तो उसके लिए लंच बैग्स बार बार लेती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत फजूल खर्ची किया करती थी, तो बहुत सारे लंच बैग्स लेके रखे हुए हैं। अच्छा, अपने लिए ये भी लेके रखा हुआ है जो कि आज तक यूज़ नहीं किया। ये है जैसे गर्म ट्रे निकालनी है कोई ओवन में से, तो उसके लिए है। तो ये सब चीज़ें यूजलेस हैं। मजे की बात आपको बताऊं, जब मैंने ये बैग खोल के देखा ना तो इसके अंदर तो इंसुलेशन लगी हुई है, जो कि मेरे माइंड से निकल चुकी थी बात के भाई ये तो इंसुलेटेड बैग है। तो मैंने सोचा कि ये शहजाद कहते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह ठंडे जो हैं वो कहाँ पे डालेंगे। तो अब तो हमारी कार में भी खैर फ्रिज है, लेकिन ये है कि अगर पिकनिक पे जाना है तो वो फिर सारा पानी की बॉटल्स निकाल के उनकी जगह ड्रिंक्स तो नहीं डाले जा सकते। तो मैंने सोचा कि इसमें हम अपने ठंडे ठंडे ड्रिंक्स रख सकते हैं। तो इसको जो है ना गिव अवे करने का तो माइंड से मैंने निकाल दिया, और मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मैं रख लूंगी पिकनिक्स वगैरह पे। आजकल गर्मियां हैं तो ये बहुत काम आएगा। आजकल तो वैसे खैर इतनी स्कॉचिंग हीट है बाहर कि निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। टेम्परेचर 50 को टच करने वाला हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन बस ये है कि जब जरा थोड़ा सा वेदर सही होगा तो ठंडे ड्रिंक्स इसमें रख के ना बड़े जबरदस्त रहेंगे। बहरहाल उतनी देर में बच्चों को भूख लग गई, तो मैंने ये आलू मटर जो बनाए हुए थे मैंने कहा कि यही खा लेते हैं। रेसिपी मैंने आपसे शेयर नहीं की, चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर कर लूंगी। I'm a monkey, oh yeah, I'm a monkey, oh yeah. Can you guess why am I monkey today? Can you guess why am I monkey today? Can you guess why am I monkey today? गुड्डू की जो है ना तबीयत बेचारे की जो है ना हेडेक सही हो रहा है गुड्डू को इस वक्त। हाँ लेकिन वो हमारी परसों जो है थोड़ी लड़ाई हुई थी ना, शायद उसकी वजह से हेडेक उसको बेचारी को इतनी ज़्यादा हुआ है कि तो मेरी लड़ाई के साथ की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गया गुड़िया का। गुड़िया अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लड़ूंगा ताकि आपका हीमोग्लोबिन कम ही ना। नेक्स्ट टाइम तो आपको और लड़ना चाहिए। हाँ तो ये है जी, गुड़िया साहब की तबीयत नहीं सही है यार। ओहो
आज मैंने सारा किचन जो है ना उसको रीअरेंज करना था, कसम से इतने में एक्साइटेड अभी तो रेस्ट करें ना। हाँ अब तो रेस्ट करें यार, कोई आज बात मैंने नहीं करके है। चाय के अंदर कॉफी भी मिक्स की हुई है और फिर इसके अंदर दूध और चीनी डाल के तो मैं पी रही हूँ। आज ये बनाया हुआ है रेस्ट करें आप गुड़िया। अभी जो है आप बाकी सारे काम मैं आस्ती ने चढ़ा लो ज़रा, मैं तो उसके बाद मैं ज़रा अभी देखता हूँ सारे के सारे काम, ठीक है। हाँ जी आप मुझे एक काम कर दें कि मुझे लंबी वाली ग्रे वायर है ना, मुझे वो ला दें, मुझे चार्जिंग पे रखना है। श्योर ये ये नहीं रखती है। डन हो गया। मुबारक को बहुत बहुत, आप लोगों को भी, गुड़िया को भी, कि हेडेक बेहतर हो गया है। और इसकी रीज़न क्या है? लिप्टन दी चाय पीनी सी। कसम से मुझे कैफीन की ऐसी एडिक्शन है ना, मैंने कैफीन सुबह से नहीं ली थी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने चाय नहीं पी। अभी मैंने चाय के वो बताया जो चाय के अंदर कॉफी वाकई नहीं बैठी ये हाल है तो करो। बना के बैठी ही थी लेकिन और सुबह से जो है मैं ऑफिस में था, तो कल मैंने और गुड़िया ने जॉन विक 4 देखी। तो आज मैं ऑफिस में था तो अचानक मुझे मैसेज आया है, तो सबसे पूरे दिन की हंसने वाली ये खबर जनाब, खबर क्या आई है कि जॉन विक 5 भी आया है, क्योंकि जॉन विक 4 में मर जाता है वो मर जाता है और दिखाते नहीं है कि मरा है या नहीं, डायरेक्ट उसकी जो है ना वो टूम्बस्टोन दिखा देते हैं। हाँ जी। इतना कोई दुख हुआ, इतना दुख हुआ, तो बाप सुबह उठ के मैंने सबसे पहले रिसर्च की कि जॉन विक 5 आ रही है कि नहीं, तो वो ऑलरेडी इन द मेकिंग है। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। सबसे तो खुशी की यही बात है। इसने जैसे मुझसे शेरी बोलती है, अब आपको सुकून आ गया, मैंने कहा मुझे बहुत सुकून आ गया, मैं बहुत रिलैक्स हो गई। मुर्रा, कैन वी बाय किंडर एग टुडे? चलिए, वैसे मैंने वो लेने हैं टमाटर और मैदा, पता नहीं उधर फिर जीरा पाउडर। बाहर निकल जाके ले निकलते हैं कहीं चले जाते हैं, हाँ ले आते हैं। मैं उसको शावर दे दूं तो ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये मेरी दहशत से जो है गुड़िया ने किचन खाली करना शुरू कर दिया हाँ है। जी, आपके आने की खबर सुनी तो घबरा के सब निकल गया मुझसे ऐसे। हाँ जी, इतना मेरा खौफ। ऐसे मैं कैबिनेट से उतारी तो ऐसे गिरा मुझसे, क्या ओए होए 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 ओए होए होए। वाकई यार, काश ये फिर आंख खुल गई अचानक से जो है। हाँ जी, हाँ। Let's take shower. How was your day? Good. Oh, I missed you. How was your day? Good. Really? अच्छा है, थोड़ा बाहर निकलेंगे ना तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। मेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे दोस्त? ठीक ठाक। मेरे दुश्मन देखिए तो। नहीं, खैर हम लोग सुलह सफाई हो गई है, ऐसे ही थोड़ा सा। टमाटर भी खत्म हुए हुए हैं सारा। आप खेल रहे हैं। हाँ, टमाटर भी खत्म हुए हुए हैं, फ्रूट भी खत्म हुआ, फ्रूट तो बिल्कुल खत्म है ना। और ब्रेड भी देख लेती हूँ, है ना, और योगर्ट, दूध, शूध, ये सब चीजें ले आते हैं। योगर्ट लेकर आना है। हाँ। और लबना भी रानी आपकी खत्म हो गई है? नहीं, लगना तो है, अच्छा। आज ही खुला है। वो आपने चाय वाले जो मिल्क है, हाँ वो मिल गया, वो भी वो लेना लेकर आना है। है। ठीक है, तब थोड़ी बहुत चीजें हैं जरूरी जरूरी ना। सबसे ज्यादा ये कि फ्रूट खत्म हुआ और सब्जियां भी खत्म हुई हैं। चलें फिर। चले लेट्स गो। चलें जी, मैं आ गई अमेज़ॉन। ये लिखी हुई है गिफ्ट मार्केट, लेकिन मैं इसको अमेज़ॉन बोलती हूँ, मिनी अमेज़ॉन। जो जो चीज़ें अमेज़ॉन पे है ना, उसमें से बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अगर सेम टू सेम ना मिले तो कुछ उसका ऑल्टरनेट मिल जाता है। तो मैं तो गिफ्ट मार्केट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जितनी सब्सक्राइबर्स हैं गिफ्ट मार्केट में मिलती हैं। हर किसी का ये कॉमेंट ज़रूर रिमार्क होता है मेरे लिए कि हम सोचे थे कि गिफ्ट मार्केट आए में क्या पता नौश यहाँ मिल जाए। नौश हर वक्त यहीं पाई जाती हैं। तो खैर, मैंने थोड़े से प्लांट्स लिए थे और आज मैं फुल ऑन इरादे से आई हूँ, क्योंकि हेडेक मेरा जा चुका है और मैं फ्रेश हो गई थी। तो मैंने कहा आपको ना अमेज़ॉन वाली प्रोडक्ट्स जो है ना, जो गिफ्ट मार्केट में मिल रही हैं, उसमें से कुछ थोड़ी सी तो मैं आपको दिखाऊं। दोबारा जाऊंगी तो इंशाल्लाह मजीद भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इतनी मज़े की डिस्कवरी की है ना मैंने अमेज़ॉन वाली। ये देखें, कितने का है ये? 15 दिरहम्स का। और ये देखें, ये आप कबर्ड में हैंग कर दें रॉड के साथ ना, तो इसके अंदर बच्चों के कपड़े या सॉक्स या इस तरह की चीज़ें, इवन छोटे बच्चों के तो शूज़ आ सकते हैं इसमें। कितना मज़े का सीन है ये। ओह यस, एक्चुअली बहुत अच्छा है। अंडर सिंक वाला एरिया होता है ना, तो उसमें रैक रखना है। तो ये देखें, ये 20 दिरहम्स का 19.99। ठीक है, मैं आपको होल नंबर में बताऊंगी। 20 दिरहम का है और इसके अंदर आप सारा कुछ रख सकते हैं। अच्छा, बेरीज और के लिए, बेरीज हुए, हाँ दिस इज़ रियली नाइस। स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स वगैरह हाँ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो उसके अंदर पूरे नहीं आएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखें जल्दी गल जाएंगे, ये बात भी है। कितनी अच्छी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे देखने ही आई हूँ कि एक रैक होता है जो एक्सटेंड हो जाता है।
तो वो यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा ये शूज़ वाला भी मैंने देखा हुआ है ऑनलाइन। ये लेना है? बहुत है ये शामी कबाब उठाने के लिए। शामी कबाब। अभी तक खाना खाने का टाइम, घर पे आलू मटर थोड़े से पड़े हुए थे। मैंने तो रात को खाना स्किप करती हूँ मोस्टली ना आजकल। ईद के लिए इधर थोड़ा सा वेट लूज करने की कोशिश करी, थोड़ी थोड़ी कामयाब भी हो रही है। तो लेकिन ना मेरा दिल चाह रहा था कुछ खाने का। अब शहजाद भी जिम करते हैं तो रात में उनकी कोशिश होती है हैवी ना खाएं। तो शहजाद कहते हैं कि खाना क्या है घर पे बना हुआ। तो मैंने कहा बनाया तो नहीं है, बस वो आलू मटर जो बनाए थे ना कल वाले तो वही हैं। तो कहते हैं कि आ जाएंगे सबको। मैंने कहा पता नहीं शायद आ जाएं शायद ना आए। तो इस तरह मैंने कहा। तो फिर शहजाद कहते हैं अच्छा फिर क्या खाना है। मैंने कहा चलते हैं ना मुवेला जाके पाकिस्तानी खाना खा के आते हैं। तो हामी भी कहते हैं यस मामा ये सही है। तो हम सब ने शहजाद को कन्विंस कर दिया। तो हम लोग चले गए मुवेला। यहाँ पे फखरे पाकिस्तान बना हुआ, ये भी रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक दो और भी हैं। बाय द वे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये वाकई अच्छे हैं और हमने पे करके खाया था हम फ्री में नहीं खा रहे थे, लिटरली प्रमोशन नहीं है। अच्छा तो ये थी चिकन हांडी, ये है मलाई बोटी और साथ में चिकन कबाब लिए और साथ में ली हमने माश की दाल। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखिए मलाई बोटी कितनी सारी है, ये सिर्फ 15 दिरहम की है, 15 या 14 दिरहम्स की। तो इस तरह से है। इनके ना नाश्ते में पराठे लस्सी ये सब चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलें हम अपना खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Kind of spicy. थैंक यू। देखिए तो How is it? Good?